नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के लिए फॉरेस्ट्री का ये थर्ड लेक्चर है, जहां पर हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर की, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स, एग्जाम का सिलेबस, जॉब नोटिफिकेशन, सब कुछ साथ में। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी फॉरेस्ट मेंस की, कोर्स भी आपको मिल जाएगा फॉरेस्ट मेंस का। जी हाँ, अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट मेंस का कोर्स आपको अभी ऑफर में मिल जाएगा मात्र और मात्र 4,999 रुपए में, वो भी 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। अगर आप केवल फॉरेस्ट्री का कोर्स लेना चाहते हैं तो फॉरेस्ट्री का कोर्स भी आपको मिल जाएगा 1,500 रुपए में, और टेस्ट सीरीज आपको मात्र मिल जाएगी एफएलटी, जिसमें रहने वाली है 10 और बाकी टॉपिक वाइज रहने वाली है केवल 500 रुपए में। तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपने आप डाउट भेज सकते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था कब लागू किया गया? 70 में, 74 में, 72 में या 76 में? तो याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जी हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 बेसिकली 1972 में, और पार्लियामेंट ने इसको पास किया, जिसमें आपका प्रोटेक्शन शामिल था प्लांट का, साथ में एनिमल का। इसके अलावा अगर बात करें बिफोर 1972 की, तो इंडिया हैज ओनली 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क, केवल 5 नेशनल पार्क थे। अमॉन्ग अदर द एक्ट एस्टेब्लिश शेड्यूल प्रोटेक्शन प्लांट एंड हंटिंग सर्टेन एनिमल, हार्वेस्टिंग द स्पेसिफिक लार्जली आउट लॉ। पहले आपका प्रोटेक्शन उतना नहीं था जब तक ये लॉ नहीं आया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें 6 शेड्यूल हैं। याद रखिएगा, कितने शेड्यूल हैं? 6 शेड्यूल हैं इसमें। शेड्यूल 1 जो है और 2 जो है बेसिकली प्रोवाइड करता है एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, ऑफेंस अंडर दीज प्रिस्क्राइब द हाईएस्ट पेनल्टी देता है। ऐसे ही शेड्यूल 3 और 4 जो है वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसमें पेनल्टी क्या है? लोअर है ना। 9 सितंबर 1972 याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं इसी में। इसके अलावा 6 शेड्यूल में 5वां शेड्यूल जो है वो उसके अंदर आपके कॉमन क्रो हो गए, है ना, फ्रूट बैट हो गए, रैट हो गए, माइस हो गए, ये आ जाते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो? इनका बेसिकली शिकार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपका शेड्यूल 6 में कुछ कुछ एंडेमिक प्लांट आ जाते हैं, एंडेमिक प्लांट्स आ जाते हैं, और साथ में प्रोविटेटेड, कल्टीवेटेड और प्लांटिंग आ जाती है ना, जिसमें आप बिना इजाजत के वो नहीं कर सकते, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे 2010 तक 16 कन्वेक्शन हो चुके थे इस अप टू डेथ ऑफ टाइगर में। टाइगर की डेथ के कारण काफी लोगों पे वो भी हुआ, तो उसमें 16 लोगों को क्या किया है? बकायदा सजा भी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो ITTO। ITTO याद रखिएगा, हो सकता है आपको डायरेक्ट ही वो क्या दे दे? ITTO लिख के दे दे, जरूरी नहीं है वो फुल फॉर्म दे। कई बार वो क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ही दे देता है, या फिर शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो याद रखिए, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? रोम में, योकोहामा में, वियना में या बोगोर में? तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है बेसिकली जापान यानी योकोहामा में है। योकोहामा जापान में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन, जी हाँ, इसे स्पॉन्सर किया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने 1985 में, और 1986 में इसकी स्थापना की गई, है ना। और इट इज मैंडेड बाय रिन्यू इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट जो 1994 में, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट 2006 में, है ना। और इसमें आप देखेंगे बेसिकली एक तरह से ITTC आप देखेंगे गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल, है ना। ये बेसिकली एक आपकी गवर्निंग बॉडी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, फुल फॉर्म
याद रखिएगा ICIMOD, ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये कहां पर है? बांग्लादेश, चाइना या नेपाल में? तो याद रखिएगा ये जो है ललितपुर चाइना में, ललितपुर नेपाल में है, चाइना में नहीं, ललितपुर नेपाल में है। ठीक है, ललितपुर नेपाल में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1983 को की गई थी, याद रखिएगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, 1983 में स्थापना। हेडक्वार्टर इसका देखेंगे ललितपुर नेपाल। मेंबर कौन कौन है? बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, चाइना है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है और पाकिस्तान है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें इतनी कंट्री शामिल है, तो इनको ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाएगी कौन कौन सी कंट्री इसके अंतर्गत आती है। और इसका बेसिकली लोकेशन याद रखिएगा, काठमांडू घाटी में ललितपुर करके शहर है, वहां पर ये मौजूद है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? जी हाँ, संयुक्त वन प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी अवधारणा है, किसके द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन में है जैक बेस्टबॉय, KM मुंशी, AK बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है ना, KM मुंशी जो थे इन्होंने वन महोत्सव शुरू किया था। वन महोत्सव को शुरुआत की थी KM मुंशी ने, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में होता है, या मैं कहूं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होता है। ये तो आपको क्लियर है, 1950 के आसपास। ठीक है, लेकिन JFM की बात हो रही है यहां पर, तो JFM याद रखिएगा AK बनर्जी ने शुरू किया था। जी हाँ, JFM होता क्या है? तो JFM का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिंज फॉरेस्ट ग्रुप एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड जॉइंटली डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब जो ऐसे लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, उनसे ऐसा रिलेशन बनाना कि वो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या करें, हेल्प करें। तो इसे सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कहां शुरू किया गया था, क्वेश्चन आएगा सबसे पहले पहली बार JFM, फर्स्ट JFM शुरुआत हुई थी कहां से? वेस्ट बंगाल से 1980 के दशक में। जी हाँ, द मेजर हार्डवुड ऑफ आर्बरी फॉरेस्ट रेंज, जहां पर साल जो था बेसिकली मेन आपका क्या था, वहां का प्रॉफिटेबल कमर्शियल क्रॉप थी। और AK बनर्जी यानी अजीत कुमार बनर्जी, AK बनर्जी मतलब अजीत कुमार बनर्जी, जो कि एक सिल्वर कल्चरिस्ट थे, जिन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और DFO थे बेसिकली वहां के। ये वहां के DFO थे, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे। इन्होंने वहां पर ट्रायल कंडक्ट किया, उसके बाद फिर देखा कि ग्रेजिंग से और इलीगल हार्वेस्टिंग से काफी ज्यादा वहां का फॉरेस्ट क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। उनके बाद उन्होंने इनिशिएटिव चालू किया, उसके बाद फिर बेसिकली ये इनिशिएटिव चालू हुआ और बहुत फायदेमंद रहा और जगह जगह ये इनिशिएटिव फैल गया। तो JFM याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंजर्वेशन रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व कम्स अंडर प्रोटेक्शन इन विच, जो संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किस एक्ट के अंतर्गत आया है या किस वर्ष में आया है? तो 2000, 2001, 2002 या 2003। चलिए तो जल्दी से इसका आंसर करिए। याद रखिएगा 2002, जी हाँ 2002 इसका आंसर है। अगर इसकी बात करें तो आप देखेंगे जो हमारा दीज प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी जो थी पहली बार इंट्रोड्यूस की थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जब अमेंड किया 2002 में, तब ये इसके अंतर्गत आया। तो जो 1972 वाला था उसे अमेंड किया 2002 में, तब ये चीज यहाँ पर लाई गई। अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व की, तो ये टर्म ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया को बताते हैं। जी हाँ, जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसको बताते हैं। और इंडिया विच टिपिकली एक्ट एज बफर जोन टू कनेक्टर एंड माइग्रेटर कॉरिडोर बिटवीन एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, एक तरह से बफर जोन भी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सच एरिया डिजाइन एज कंजर्वेशन एरिया इफ दे आर अनहैबिटेटेड और कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट यूज फॉर सब्स्टिट्यूट बाय कम्युनिटीज एंड कम्युनिटी एरिया पार्ट ऑफ लैंड ऑफ प्राइवेटली ओन्ड। तो एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी आप यहाँ पर कम्युनिटी के रूप में यूज कर सकते हो। तो याद रखिएगा इसके बारे में और क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। चलिए एनजीटी, जी हाँ एनजीटी जो है इसको कब लाया गया? 10 में, 11 में, 2012 में या 2013 में?
तो एनजीटी जो थी उसे 2010 में लाया गया था, याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, 5 मई 2010, जी हाँ 5 मई 2010 को इसे लागू किया गया बेसिकली, है ना। और बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर 2010 में, याद रखिएगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, जितने भी एनवायरमेंट इशू होते हैं उसको निपटने के लिए काम किया गया। और इट ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आपका पार्ट 3 आर्टिकल 21, वहां से जिसमें लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, है ना। तो उसके लिए आप देखेंगे राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट के तहत इसे लाया गया, ताकि ये अलग अलग जो काम कर रहे थे एनवायरनमेंट को बर्बाद करने का कंपनियां, या फिर कह सकते हो, तो उन पे कैसे ये फाइन लगा सके, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो सरकार क्यों ना हो, है ना, या कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। तो एक तरह से हाई कोर्ट का काम करती है अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो, है ना, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो एनजीटी के बारे में। अगला क्वेश्चन है 2011 को, जी हाँ, वर्ष 2011 को सेलिब्रेट किस रूप में किया जाता है? 2011 का जो वर्ष था किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी था, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस था, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट था? तो याद रखिएगा 2011 का वर्ष जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूएन का जो 2011 का ईयर था, तो एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, है ना, दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री भी 2011 का है, सेम इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट भी माना जाता है। तो 3 यहाँ पर 2011 में बनाए गए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जी हाँ, फॉरेस्ट एरिया का कितने परसेंट बैलेंस जरूरी है? 33%, 40%, 21% या 50%? तो आप सभी ने पता है नेशनल पॉलिसी जो है ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। इतना अगर है तो आप कह सकते हो इकोलॉजिकल बैलेंस है। वर्तमान में देखें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 24% के आसपास भारत का है, लेकिन हमें कितना चाहिए एक नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग? तो 33% हमें चाहिए होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो वही चीज है 1952 की जो पॉलिसी थी, जिसे बाद में 88 में भी वो क्या किया गया था, अगेन अमेंड किया गया था, नई पॉलिसी लाई गई थी, तो जिसमें कहा गया कि भाई पूरा का पूरा जो पॉलिसी है जिसमें टारगेट रखा गया कितना, 33% लैंड एरिया फॉरेस्ट में होना चाहिए बेसिकली आपका। और वर्तमान में देखेंगे तो लगभग 24% के आसपास आपका एरिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी हाँ, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? राज्य वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये आपकी जबलपुर में है। और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट TFRI जिसको हम कहते हैं 1988 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और जबलपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे जबलपुर फुल फॉर्म याद रखिएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। और ये ICFRE के अंदर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और डिपार्टमेंट की बात करूं, मंत्रालय की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत ये आपका इंस्टीट्यूट आता है। तो याद रखिएगा जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जी हाँ, स्वतंत्र भारत की जो आपकी पॉलिसी थी, वन नीति थी, वो किस वर्ष में तैयार की गई? 48 में, 52 में, 64 में या 50 में? तो आप सभी को पता है, लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा हमने 1952। जी हाँ, 1952 1952 की जो पॉलिसी थी वो बेसिकली क्या थी? वो बेसिकली आपकी क्या थी? स्वतंत्र भारत की पहली पॉलिसी थी। इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं सर डाइट्रिक बेंटस की, जो जर्मन फॉरेस्टर थे, जिन्हें पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट नियुक्त किया गया था 1864 में। इन्होंने ही आपकी पॉलिसी लाई थी, पहली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया था बेसिकली 1865 में। इसके अलावा आप देखेंगे 1865 वाले को 1878 में, 1927 में इसको क्या किया
रिवाइज किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1894 की थी, 1894 की पॉलिसी पहली पॉलिसी थी, लेकिन वो स्वतंत्र भारत नहीं था इसलिए हम नहीं कहेंगे, है ना। इसी प्रकार दूसरी पॉलिसी आपकी कब आई, दूसरी पॉलिसी आप देखेंगे, है ना, 1952 की जो थी वो पॉलिसी कैसी थी, वो आपकी पॉलिसी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रवाद की, जहां पर मेन मुख्य बात की गई थी 33% टोटल एरिया जो होना चाहिए लैंड का वो फॉरेस्ट होना चाहिए। तो ये बात की गई थी आपकी इसमें, है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे 72 में आपका नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया, रिकमेंड किया लार्ज प्लांटेशन का डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया में, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे 1976 में 42वां अमेंडमेंट हुआ जहां पर फॉरेस्ट को सेंट्रल की कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया, और 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी लाया गया जो कि 88 में आपका अमेंड भी हुआ, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हो सकता है यहाँ से पूछी जा सके, इसलिए मैंने ये फैक्ट्स भी आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं ताकि आपको इनकेस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो जरूर आपसे बन जाए। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली आपने एंजॉय किया क्लास, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ में टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 500 की मिल जाएगी, फॉरेस्ट्री का कोर्स केवल लेना चाहते हैं वो 1500 का मिल जाएगा, और फॉरेस्ट मेंस का कंप्लीट बैच चाहते हैं तो वो अभी ऑफर में आपको 4999 यानी 5000 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो अभी ज्वाइन कर लें क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर आपके लिए है। तो मैं मिलता हूं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।